अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बार तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन के साथ युद्ध की बात कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि उनका देश बीजिंग के साथ किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में चीन ने अमेरिका को लेकर एक कमेंट किया था। चीन की ओर से कहा गया था कि अमेरिका से हम हर तरह का युद्ध आखिर तक लड़ेंगे, जिसको लेकर अब अमेरिका बौखला उठा है। ट्रंप की वापसी ने कई देशों के कान खड़े कर दिए हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर चीन तक देखने को मिला। दोनों देशों में यह विवाद और तब बढ़ गया जब ट्रंप ने चीनी आयात पर टैरिफ दोगुना कर 20% कर दिया। हालांकि चीन भी यहां शांत नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 10 से 15% टैरिफ लगाया और कई अमेरिकी कंपनियों को चीन में रोक दिया। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी कि वो उससे हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। चीन के अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर लिखा, अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो हम आखिर तक लड़ने को तैयार हैं, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई दूसरी तरह का युद्ध हो। चीन की ओर से यह धमकी अमेरिका को ललकारने के लिए काफी थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इस पर बुरी तरह भड़के और उन्होंने भी पलटवार करते हुए ये बात कही कि बीजिंग के साथ किसी भी लड़ाई के लिए अमेरिका भी तैयार बैठा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि सैन्य ताकत ही संघर्ष को रोकने की कुंजी है, इसीलिए हम अपनी सेना का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अगर हम चीन या किसी के भी साथ युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें मजबूत होना होगा। हेग्सेथ का चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार होने की बात कहना यह दर्शाता है कि यह विवाद इतने पर ही नहीं रुकेगा। ऐसा लगा था कि ट्रंप अपनी वापसी के बाद चीन से संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे, मगर वैसा होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। यहां तो उल्टा रिश्ते और खराब ही हो रहे। हालांकि इसके और भी कई कारण हैं। अमेरिका में फेंटानिल को लेकर ट्रंप प्रशासन ने चीन को कई बार घेरा है। हालांकि चीन इसे खारिज करता रहा है। चीन का तर्क है कि अमेरिका खुद अपने फेंटानिल संकट के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में देखना यह होगा कि यह विवाद कहां तक जाता है। अमेरिका चीन को कैसे रोकता है, यह देखने लायक होगा। इस पूरे विवाद पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।